जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है टारगेट सेमेस्टर के चैनल में। और आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के एंड टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं कि सेकेंड सेमेस्टर में सिलेबस क्या है। तो मेनली सिलेबस जो है 1206 से AD से लेकर 1526 AD तक है, जिसमें मुख्यतः दिल्ली सल्तनत का ही जिक्र है। तो दिल्ली सल्तनत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का एक शासक था, इसने 1206 AD में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया। तो मेनली जो गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, लेकिन एक आपको इसमें दिख रहा होगा सैयद वंश था। ये गोरी वंश जो था, इसने दिल्ली सल्तनत की पे राज नहीं किया। इसने 1206 AD के पहले जो मोहम्मद गौरी था, उसने 1175 AD में भारत पर आक्रमण किया था। तो ये गौरी वंश नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया आपको, गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। तो पहले देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। उसके बाद जो शासक हुआ इल्तुतमिश हुआ, उसने अपनी राजधानी जो दिल्ली शिफ्ट की। तो इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक बना जिसने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट की, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में किस खेल के दौरान हो गई। तो कुतुबुद्दीन पोलो चौगान खेला था, जिसको पोलो भी कहा जाता है, उसको खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है। तो देखिए, संस्थापना तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन इसका उद्धारक और वास्तविक संस्थापक को जो है उस इल्तुतमिश को माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। तो अभी इसके पहले हमने बात किया था कि जो फर्स्ट सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन इल्तुतमिश था, इसने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट की। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। तो इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इससे पहले भी हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई, लेकिन जब उसके बाद इल्तुतमिश शासक बना वहाँ का, तो उसने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट किया। इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था। तो इल्तुतमिश ने एक दल का गठन किया था जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगानी, जिसमें 40 लोग थे, और ये 40 लोग इल्तुतमिश को बस सलाह और मशवरा दिया करते थे। इसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगानी। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ। तो उस समय मंगोल शासक था चंगेज खां, उसने भारत पर आक्रमण किया था। इसका आंसर रहेगा चंगेज खां। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इस प्रथम सूबेदार जो था बिहार का, वो मलिक जानी था। इल्तुतमिश के समय में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो इल्तुतमिश के समय में काफ़ी विद्रोह हुए। इसकी जो नीति थी वो काफ़ी कठोर थी, और प्रमुख जो विद्रोह था वो पीयू का विद्रोह था। इनमें से किस मंगोल कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की। तो उस समय भारत पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने। इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने आक्रमण किया था, लेकिन उसने सिंधु नदी पार नहीं की। इसका आंसर चंगेज खान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो यहाँ पे इल्तुतमिश की बेटी थी जो रजिया सुल्तान, वो भारत की पहली महिला शासिका बनी। और इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो मकबरा है वो कैथल में है। और इसका जो दमन किया था, वो तुर्क जो अमीर थे, उस समय हर सल्तनत में अमीर होते थे जो राजा को मशवरा दिया करते थे, उनको ये नहीं पसंद था कि कोई हम पे जो महिला है वो शासन चलाए, तो उन्होंने इसका दमन कर दिया, और इसका मकबरा कैथल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो अभी हमने बताया कि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। रजिया बेगम को सच्चायुद्ध टर्मिनेट करने में किसका हाथ था। तो अभी हमने बताया कि जो तुर्क के अमीर थे या तुर्क थे, उन्होंने इसका दमन किया, और इसका मकबरा कैथल में है। इसका आंसर हो जाएगा तुर्क।
निम्नलिखित में से किसको नसीरुद्दीन महमूद शाह उलुग की उपाधि प्रदान की थी? तो उलुग खां कहा जाता था गियासुद्दीन बलबन को। और इसके विषय में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी, बलबन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसीरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया? तो जो इमामुद्दीन रिहान था, उसने एक भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बनाया, क्योंकि ये महमूद के शासनकाल से खुश नहीं था और आखिरकार महमूद का शासनकाल ज़्यादा दिन तक टिका नहीं और फिर इसके बाद दूसरा कोई शासक आया। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन, जिसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट करिएगा। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई? तो ये जितनी भी नीति आपको निरंकुशता की कौन सी नीति नहीं अपनाई, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत दिया है। लौ रक्त की नीति तो उसने अपनाई थी, ये दोनों नीति नहीं अपनाई थी, तो ये क्वेश्चन गलत दिया है, इसका आंसर रहेगा लौ रक्त। क्वेश्चन आप लोग सुधार लीजिएगा। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सज़ा पाने वाले निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था? तो जो मलिक बकबक थे, इन्होंने यही कोड़े का सज़ा पाए थे। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तो शासन करने के बाद एक काफ़ी शक्तिशाली बन गया और इसने जिले इलाई की उपाधि धारण की। बलबन के भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की? तो बलबन काफ़ी हिंदू प्रिय शासक था, जिसने हिंदुओं को कई छूट भी दी और इसने नवरोज़ जो नव वर्ष का शुभारंभ किया, जो काफ़ी मुस्लिम शासक नहीं कर रहे थे ये सब। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद थी जिसमें बलबन ने ये सब कहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान चालगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने के पूर्ण रूप से में सफलता हासिल की? तो इल्तुतमिश ने इसका अभी आपको थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में हमने बताया था कि इल्तुतमिश ने तुर्कान चालगानी की स्थापना की थी, तो इसका इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क थे, जो तुर्की से आए थे। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोधों का सामना करना पड़ा? तो देखिए, उस समय उलेमा थे जो मुस्लिम गुरु हुआ करते थे, उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया और इसका आंसर हो जाएगा उलेमाओं का। तो ये थे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो यही थे क्वेश्चन और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।